Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with a drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, बहुत अच्छे। सुना है कि बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही है कराची में। थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बारिश हो रही है इस वक्त बाहर हमारे हाँ। स्टूडियो के. और बस हम लोग सोच रहे हैं कि हम ये ड्रामा कब करके हम भी रैप अप करके निकले. ऐसा ना हो कि इतना पानी भर जाए सड़कों पे कि हम लोग वापस ना जा सकें घरों को. ओ आई सी। ये तो मामला जरा सीरियस होता चला जा जी रहा है। जी, अच्छा बिल्कुल राबिया, बिल्कुल. आपने नोटिस नहीं किया मैं आज नया खादी का कुर्ता पहने हुई हूँ? नहीं, मैंने नोटिस किया कि आप कुर्ता पहनी हुई हो. ये नहीं नोटिस किया कि वो खादी क्या है, और ये नहीं नोटिस किया कि नया है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये नया है. और मैं सोचूं नया आपके पास आया कहाँ से होगा, सप्लाई कहाँ से आ रही है आपकी भाई, पाकिस्तान किसी की? को पता था मेरी बर्थडे है? कोई मेरी एक जो फ्रेंड थी वो पाकिस्तान पहुंच गई थी कोविड में, डिस्पाइट एवरीथिंग, फ्लाइट्स बंद, और सिर्फ पहुंची नहीं, उन्होंने एक नहीं दो दो कुर्ते निकाल के मेरे लिए लेकर आई है। देखो तो मैंने कितनी कहा गलत बात की तुमने. बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी दोस्त आई हुई है, मैं भी कुछ भिजवा देती. मतलब ये तो गलत बात है. दिस इज अच्छा, रॉन्ग. ये यू पोटली कांट घुमा के मेरे ऊपर मारी, ये राबिया का मुहावरा मैंने यू यूज किया है, कांट बड़ा टर्न इट अच्छा। अराउंड ऑन हाँ। अस. यू कांट. ये तंज हमें नहीं आप कर सकती. आप बताती हम खाड़ी क्या, सफायर, बहुत गुल अहमद, बहुत सी जगहों से आपको बहुत जबरदस्त कुर्ते आपको शॉल्स. पूछना चाहिए ना कि समझ आई तुम्हारी कोई दोस्त आई है कि नहीं हमें आई है, क्या लेकिन पता भाई, आप कोविड हुआ हुआ है हर जगह, रिस्ट्रिक्शन से ट्रैवल की. अब हमें वो क्या पता कि दुनिया तुम्हारी में भी तो इकलौती. नहीं बन सकते ना, मतलब अब माशाल्लाह काफी उम्र हो गई है, आप हर ओके साल एक ही ओके. महीने में बर्थडे। व्यूअर्स आप बताएं कि शाजिया को बताना चाहिए कि उनकी दोस्त आ रही है, या राबिया हर हफ्ते पूछे शाजिया तुम्हारी दोस्त तो नहीं आ रही, शाजिया तुम्हारी दोस्त तो नहीं आ रही. ये गलत तरीका है बर्थडे ना विश करने का बदला लेने के लिए. ये गलत तरीका है, मैं वैसे बता रही एक खाड़ी लंदन में भी है, वैसे ऐसी बता रही हूँ, हूँ. जो हाँ, करीब है स्विट्जरलैंड से। तो वो वहां अच्छा से लेकर लेकिन आई. हम्म। वो वहां से नहीं नहीं, लेकर आई. वो कराची से लेकर, आपके शहर से, आपके शहर में थी वो, वहीं से ओ लेकर आई। ओके ओके ओके. अच्छा किसी अच्छा. ने किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां जो है ना आपस में गॉसिप कर रही हैं और बातें कर रही हैं। सो आई वांटेड टू से नो, वी आर जस्ट हैविंग फन, वी आर नॉट गॉसिपिंग। आप लोगों को मजा आता है, वी आर जस्ट किसकी टॉकिंग। गॉसिप कर रहे हैं? हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया. आपस में एक हाँ, दूसरे का वो करते रहते हैं, हमने तो किसी का नाम ही बिल्कुल। नहीं लिया. हम्म। हम्म। तो मैं आपसे कुछ बात कहने वाली थी और मैं भूल गई शाजिया. मेरे जहन से बिल्कुल बात निकल गई है कि मैं क्या कह रही थी. बट ठीक है, आई हैव सम कमेंट्स. वी विल स्टार्ट विद कमेंट्स एंड यस, एंड इफ ठीक यू है, उसके रिमेम्बर बाद यू हम. कम। हम्म। ठीक है. मुनीरा इमरान कह रही हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी सबूर इन अ completely different role. It was so much fun watching her as Bubbly Badmash. Really enjoyed her scenes and performance. Going to miss seeing Bubbly every time she came on screen. We were laughing. Would like to see Sabur in more different roles rather than playing an oppressed bichari girl. Shazia, would you like to answer or would you like to comment? I would agree with मुनीरा, एंड मुझे लग रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे। Yeah. शायद क्लोजिंग के लिए आएंगे, क्योंकि नासाज भी आएंगे वापस, सब आएंगे। सो वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड Yeah. डेफिनेटली इट्स सो नाइस कि कैरेक्टर एक्टर्स जो हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसे कैरेक्टर, और लोग ऐसे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं उनके लिए। हम्म. दैट्स आल्सो और ये भी था ना कि सबूर बड़ी पतली सी पेटीट एंड यू नो, और उनका बबली बदमाश का, तो वो उसको पूरा ना बड़ा यस। रिफ्रेशिंग, बड़ा इंटरटेनिंग बना देता था. नॉट कॉमिक, प्लीज मेन मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कॉमिक. इट मेड इट वेरी इंटरटेनिंग के मतलब देखने ये में कि अच्छा ये लड़की है ऐसी, और उसका एटीट्यूड देखो जिस तरीके से वो परिजात को शुरू में धमकी देती है. तो आई लाइक हाँ। ऑल ऑफ दैट. अच्छा शायद एक कॉन्वर्सेशन तब ये भी हुई थी, और शायद कमेंट्स सब हमारे नीचे भी आए थे, हमने नहीं पढ़े थे, कि शायद सबूर को अपने यू नो अटायर के साथ ज्यादा खेलना चाहिए था, और उसको और ज्यादा अपनी लुक्स वाइज. तो तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट डू यू हाँ, हैव? किसी ने कहा था कि हाँ आईब्रोज वर वेरी वेल डन, और कुड भी हो सकता था, कर सकते थे कि जरा, क्योंकि वो फिर भी इतनी टॉम बॉयिश लुक नहीं दे रही थी। सो आई वुड एग्री, एंड पीपल आर राइट, आई वुड से कि हाँ अच्छा, हो मुझे सकता। मुझे लगा कि ये हम्म। इंटरेस्टिंग था कि बिकॉज वो लड़का बनना नहीं चाहती थी. यू गेट इट. दे आर बिल्कुल। पीपल हु हाँ। वांट टू चेंज देमसेल्व्स. वो कहते हैं कि नहीं हम्म। यार, हमें ये वो एक लड़की है, थी बबली का जो कैरेक्टर है, और हम्म। उसके जो उसके जिस तरीके से उसको ग्रो करवाया, ब्रिंगिंग हुई, उससे उसके जहन में आ गया कि मैं लड़का हूं, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई. सो उसकी हम्म। अपनी, तो वो उस कंफ्यूजन को डील नहीं कर पा रही थी, राइट? हम्म। सो दैट वाज व्हाट. तो मुझे लगा कि जो उन्होंने दिखाया वो रियलिस्टिक दिखाया, कि बहुत से ऐसे बच्चे या होते होंगे जिनको पर्सनालिटी क्राइसिस हो जाता होगा. इट कुड नॉट जस्ट बी के लड़का लड़की, इट कुड आल्सो बी के
डिफरेंट टाइप के, बहुत गुस्सा या बहुत हंसी या कोई भी साइड ऑफ पर्सनालिटी को ज्यादा माँ बाप जो नहीं है वो ओरिजिनल उसको वो कर Rabia, that's a very interesting point. Finish. तो इस वजह से मुझे लगा कि उन्होंने दिखाया, बिकॉज अगर वो चाहती ना कि मैं लड़का हूं तो फिर वो अपने बाल कटवा लेती और वो मूछें भी बनवाने की कोशिश करती या वो भी, बट उसका उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि वो ड्रेसअप ऐसे हुई है, बट शी वाज अ गर्ल, सो मुझे लगा कि उन्होंने सही दिखाया। मैंने सोचा इस कमेंट पे, इसलिए मैंने उठाया कमेंट। तो यस, यू कुड से दैट, क्योंकि वो कुर्ता शलवार जिस तरह की पहन रही थी, खाकी टाइप के, लड़कों टाइप के पहन रही थी, बट टू थिंग्स व्हिच यू हैड मेंशन्ड अर्लियर वाज कि जब लड़कियां और एनीवन इवन मेन जब वो डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने हटते हैं अपने जो हमने डिफाइन किया हुआ है कैरेक्टर्स नॉर्म्स में, स्टीरियोटाइप्स में, तो हम ही उनको जीने नहीं देते सही तरह से, नंबर वन। And she doesn't want to live like a typical girl, at least not now. कभी कभी हम कहते हैं ना कि लड़कियां, हाँ अब देखो ये तो जब बड़ी हुई थी तो ये कितनी टॉमबॉय थी, अब तो बिल्कुल ये चूड़ियां भी पहनती है। So girls have a different level. अच्छा, secondly उसका कमरा, and I didn't mention it last time. When he went into his room, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज बड़ा नीटली सब कुछ रखा हुआ था, उसका कैरम बोर्ड भी और उसका क्रिकेट की हेलमेट भी और सब कुछ। So she was not an unruly person, जिसको अब उर्दू में क्या कहें, तो उसका इसी तरह उसका जो सब वार्डरोब थी और जिस तरह तैयार होती थी वो भी उसी तरह था जिस तरह वो अपना कमरा रखती थी। सो आई थिंक इट वेंट विद दैट। अगर कमरा उल्टा सीधा दिखाती उसका, चीजें फेंकी हुई, देन आई वुड हैव सेड कि हाँ, बिकॉज वी हैव टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कि एक इंसान कोई और इंसान बनने की कोशिश कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, तो फिर वो ये सब, मैंने बहुत सोचा इस बात पे क्योंकि मैंने बहुत जगह ये कमेंट्स देखे, मेरे जहन में आया, मेरी एक्सप्लेनेशन ये है कि शी वाज फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। उसको ये बोला गया कि वो है, तो उसका एक सबकॉन्शियस डेवलप हो गया कि मैं ये हूं, तो उसको ये नहीं लगा, शी वाज नॉट ट्राइंग टू बी समबडी, राइट? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग टू बी समबडी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड अ पार्ट ऑफ यू बीइंग लाइक दैट। तो फिर छोटी मोटी जो चीजें आपकी आ जाती हैं वो आ जाती हैं, अदर देन दैट वो कुछ वो नहीं कर रही थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कमेंट है परिजाद, लविंग द सीन, loving the drama. The scene with the piano uncle was so annoying for me too. The accent was definitely not with us lot speaking who are born and bred abroad. Neither was it like an immigrated Pakistani accent. There was no need really. So thank you. शुक्रिया अदा कर देते हैं हम कि हमारे से एग्री करने का। So I'm sure a lot of people felt that way, you know. अच्छा शाजी, आपके लिए मैंने एक कमेंट निकाला था, वो मैं पढ़ लूं। ओके, रामिया अली कह रही हैं लापता। I agree with Shazia. No matter what problems a marriage is going through and no matter who is more at fault, it doesn't justify the husband having extramarital affair. If the husband ignores his wife, which happens way more frequently, does that give the woman the right to cheat as well? It is also condescending for working women in general to portray them as vultures trying to grab my man who is having issues with his wife. My 2 cents. Actually, I like Ramia's point. ये हम भूल गए थे शाजिया। बट ये हम कौन सी ड्रामे की बात करें, मैं जरा लापता में फरियाल की बात करें ना, पिछली बार हमने बात की थी कि फरियाल का। हाँ, तो रामिया 2 पॉइंट्स कह रही है। एक तो ये कि वो आपकी बात से एग्री कर रही है, आपने कहा था ना कि कुछ भी हो जाए हस्बैंड ये नहीं कर सकता, ही कांट हैव एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर। बट रामिया ने एक और बात ऐड की शाजिया कि ये भी अच्छी बात नहीं है कि जो वर्किंग वुमेन है उनको आप एज वल्चर्स पोर्ट्रे करें, क्योंकि वो उसके साथ ऑफिस में ही काम कर रही होती है ना। ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था। एंड रामिया, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग एंड ब्रिंगिंग इट टू आवर नोटिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हर औरत ऐसा नहीं होता कि वो बैठी हुई है काम कर रही है तो वो किसी का कोई मर्द ही पकड़ने के लिए बैठी हुई है। और उसका लास्ट डायलॉग यही था, जो डायलॉग मैंने मेंशन किया था, बट आई डिडंट, एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट शी पिक्ड अप फ्रॉम देयर, कि मैं वापस आऊंगी। उसने कहा कि मैं वापस आऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूं। This was not nice. Yeah, this was not आप nice. किसी के घर तोड़ने को तैयार हैं, आप ये भी कह सकती हैं कि मैं उसको वापस दिलासा दे दूंगी कि तुम वापस जाओ, आप ये भी कह सकते हैं। हम लापता पे जब आते हैं तो हम इस पे बात करते हैं इस टॉपिक पे, और एक और बात भी हम मेंशन कर सकते हैं, you know, so we'll discuss it when we are discussing लापता. So these are the comments that we picked up this time. Please keep commenting. हम लोग इंशाल्लाह अगले रिव्यू पे भी उठाएंगे कुछ कमेंट्स और उसके जवाब देंगे, डिस्कशन करेंगे, तो अच्छी डिस्कशन हो जाती है। और कुछ पॉइंट्स जो हमने मिस कर दिए होते हैं वो आप हमें बता देते हैं, और कुछ पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, या हमारी डिस्कशन भी हो जाती है। सो आई थिंक इट्स गुड। लेट्स स्टार्ट। शाजिया, वी हैव हाउ मेनी ड्रामास टुडे?
We have very few dramas today, इसीलिए मैं इधर उधर की बातें करना मैंने शुरू किया था. अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप कह सकती हैं. अदरवाइज we have फितूर, नीली जिंदा है, परिजाद एंड लापता. Okay, before I start, वहाज के 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फॉर ऑल वहाज फैंस. एक ज़ारा नूर अब्बास के साथ आ रहा है, एक हरीम फारूकी के साथ. आई थिंक वन इज अ वेब सीरीज एंड वन इज फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम टीवी के लिए प्रोजेक्ट है. सो वहाज के फैंस, कॉन्ग्रेट्स, आप लोग वहाज को दोबारा बहुत जल्द स्क्रीन पे देख रहे होंगे. और हम वहाज का इंटरव्यू, प्लीज इससे पहले कि आप लोग नीचे कमेंट्स में करें और मुझे डीएम करें, वहाज का इंटरव्यू होगा जब वहाज देना चाहेंगे. बेहतर ये कि आप वहाज से जाके बात करें. ही इज एक्सट्रीमली बिजी, सो आई एम श्योर व्हेनेवर ही गेट्स टाइम. मुझे तो रट गया ये जुमला शाजिया कह के ही इज एक्सट्रीमली बिजी. मुझे लग रहा है मैं उनकी पीआर हूँ, उनके बिहाफ पे हर वक्त बोलती रहती हूँ. I know you really want to see interviews of your favorite actors. और आज किसी ने माहिरा खान पे भी आपको टैग किया है ट्विटर पे कि बहुत दिन हो गए आपने माहिरा खान का दूसरा. दे आर ऑल रियली बिजी एंड द डेट दे आर अवेलेबल वी विल डू इट. लेकिन वी अंडरस्टैंड. अब देखो माहिरा माशाल्लाह कितनी प्रोजेक्ट्स एकदम से शूटिंग फॉर इज राइट नाउ, शी इज शूटिंग फॉर मैं एक है निगार, उनके उसके लिए वो शूट कर रही है, तो शी इज वेरी बिजी. अच्छा दादी एक और चीज, अच्छा 2 बातें. देखिए जाहिद का इंटरव्यू भी बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह. मैं भी सब्र कर रही हूँ, आप भी सब्र करें, इंशाल्लाह आ जाएगा. एक और किसी ने बोला ज़ैन बेग का इंटरव्यू. भाई 2 इंटरव्यू किए हुए, एक अभी रिसेंटली किया है. क्या करूँ, हम ज़ैन बेग को स्टूडियो में बुला ले, उनसे पहले बोले आप यहाँ बैठे रहे. इट वाज सो फनी व्हेन आई रेड दैट कमेंट. आई वाज लाइक I just interviewed him about a month and a half back, और अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू. तो प्लीज अगर आपको नहीं मालूम तो जाइए और फ्यूचर मैगजीन के यूट्यूब चैनल पे पीछे सारी वीडियोस चेक करें. आपको बहुत सारे एक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे. इवन वहां से हमने यूट्यूब जूम पे या लाइव इंटरव्यू किया हुआ है, वो भी यूट्यूब पे है. सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल. ओके, बहुत लंबी बात होगी. कमिंग बैक टू ड्रामास, व्हिच वन डू यू वांट टू डू फर्स्ट? Let's start with नीली जिंदा है. Yeah. Okay, finally मुझे लग रहा है नीली जिंदा है इंटरेस्टिंग हो गया है. But did you find it funny कि सासू माँ जो कुछ भी होता है, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो अपनी बहू पे ब्लेम कर देती हैं. रिश्ता नहीं हुआ, वो क्या करे, बहू खड़ी हुई होती है बराबर में. जब वो आके जो पोटेंशियल जो सुसर थे, जब वो गिरे हैं तो वो बहू खड़ी हुई थी वहां. फिर जब वो थप्पड़ लगाया उसने, अब तो थप्पड़ भी हम ऐसी कह देती थी, तो पीछे वो खड़ी थी, खुद ही हंस रही हो, फिर कहती हो थप्पड़ नहीं होना चाहिए. I'm sorry but that was so funny. वही उसको कहती है, वो पड़ा उसको और सास का शॉक. शी नहीं, उस मेरी हंसी ना उससे पहले स्टार्ट हो गई थी जब मैं ड्रामा देख रही थी. क्या होने वाला है, क्योंकि नो बिकॉज उसने बोला तुम्हें किसने बोला है कि तुम चुप रहो, तुम गूंगी बनो. माँ ने, तुम्हारी अम्मी ने बोला है ना, सुंबुल ने बोला है ना कि चुप. आई मीन हाउ कैन अ मदर से दिस टू हर चाइल्ड? और बच्चा क्यों अपनी माँ की बात सुन के इतने सालों से गूंगा बना रहेगा? सो आई फाउंड इट सो फनी. I just found it funny the way she said you. And then she कान में बताओगी. And ये तो जिस तरह बैठे हुए नहीं कि सिनेमा में नहीं बोल रहे होते, मैंने बोला अब आया थप्पड़. Yeah, seriously, you know, so it was funny. I can't help it. मैं उस वक्त भी हंस रही थी और मैं एक्चुअली ऑफिस में ही देख रही थी वो ड्रामा उस वक्त, वो किस, तो मैं हंस रही थी. सब लोग सोच रहे होंगे क्यों हंस रही है, बट उनको आदत होगी राबिया कैसे रिएक्शंस की. कभी राबिया ऐसी बोल रही होती है, कुछ कर रही होती है. सो but that was funny. But yeah, I like the comic. वो भी कह रही थी उससे, मिनाल was also asking her कि आप घर में रहती हैं बाहर? उसने कहा नहीं, मैं 2-3 दफा बाहर भी गई हूँ, मैं अभी होकर आई हूँ. मुझे उस कॉन्वर्सेशन की समझ ही नहीं आई कि वो कॉन्वर्सेशन क्यों हुई. मुझे नहीं समझ आई उस डायलॉग की जो एक्सचेंज हुआ. बट खैर, कमिंग टू 2 एपिसोड थी, मुझे इस बार दोनों एपिसोड देख के मजा आया क्योंकि कुछ ना कुछ आगे हो रहा था. अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गई थी. मुझे लग रहा था कि जो नगीना है वो घर में ही है, वो काम कर रही है और नीली उसकी बॉडी में आती जाती रहती है. बट अब हमें पता चला कि अच्छा, जब वो मजार पे जा रही थी तो डिड यू थिंक, मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं कि सुबुल मजार पे जा रही है? तुमने कनेक्ट किया था उस वक्त? So I also thought कि ये क्यों दिखा रहे हैं, because ये तो हमेशा अभी तो कहकर आई है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन then I thought बेचारी बिल्कुल तंग आ गई है, she's just desperate, she doesn't know what to do. And then I like the connection. Rabia, what you are saying is correct. मुझे भी ये लग रहा था, and maybe that is still true. Maybe वो ही है नगीना, क्योंकि she can be at 2 places at the same time. हाँ, She can be at 2 places at the same time. वो भी नीली होगी और वो भी नीली होगी. नीली is inside नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं. आई थिंक जब से वो बाबा मर गया है ना,
तब से, जब से उसका कत्ल हो गया, तब से वो ये नीली में नीली के गिर जो उसने हिसार बांधा हुआ था वो खत्म हो गया। अब नीली किसी के घर भी जा सकती, जैसे वो या घर जा रही है अपने, जो भी वो हाँ बंदा है उसको सेठ साहब हाँ, कहते हैं, क्या बोलती है ना वो, क्या बोलती है उसकी दानिश बीवी? के अब्बा, हाँ दानिश के अब्बा के हाँ घर हाँ, पे नहीं है उसका ना। नाम लेती हाँ है, सेठ साहब बोलती है, या पता नहीं कुछ उसकी बीवी उसका नाम लेती है ना, कुछ सेठ साहब या सर कुछ ऐसे करके बोलती है वो, तो वो हम्म, मलिक साहब या कुछ ऐसा कहती है ना कि साहब, तो वो उनकी नवाब साहब कहती है, तो उनके घर भी जाके उसको धमका रही है, और फिर वो लोगों की बॉडी में भी चली जा रही है, तो अब वो ये सब चीजें कर पा रही है जो पहले, तो मेरा ख्याल है कि वो नगीना बन के ही वहां बन पे के। रह रही है। बट जब उसने नगीना को बाहर निकालने की कोशिश करी, नगीना वाज सो क्रेडिबल, या लग रहा था कि नगीना है, ये तो नहीं हाँ है। सो हाँ, नहीं वो वो तो, बेचारी कंफ्यूज हुई वो थी। क्रेडिबल तो है, वो क्रेडिबल जब तक, हाँ भाई जब तक या ये हुआ था तब तक हमें भी क्रेडिबल ही लग रहा था, मुझे तो हाँ क्रेडिबल ही लग रहा था, या मुझे तो नगीना ही लगी थी। बट सवाल ये है, एक बात बताओ, सॉरी फिर मैं फनी बात, कि नगीना जो है वो नीली जो है वो तो अपने जादू से, या जादू तो नहीं, उसमें जो पावर्स हैं उससे वो या सब कुछ कर सकती है, लोगों को उठा देती है, हाँ टॉयज को चलाती है, दरवाजे बंद कर देती है, और वो बाद के सीन में हॉस्पिटल में वो वो एक जो इंस्ट्रूमेंट था उसको भी उठा के बिल्कुल नवाब साहब के करीब ले आती है। आई नो। तो फिर नीली चुटकी बजा के सारा घर क्यों नहीं साफ कर देती, बेचारी सफाइयां क्यों कर रही होती है, बर्तन क्यों नहीं धो देती, और वो क्यों नहीं कर देती? क्योंकि उसको सबको, बाकी सबको तो दिखाना है ना कि वो नगीना ही है। वो तो बिलीव कर रही थी ना उसकी सास, उसने कहा सुबह से तो वो काम कर रही है, उसने एक मिनट की सांस नहीं लिया, मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। वो ओके ये करेगी तो फिर सब कहेंगे ये कैसे हो गया घर साफ। ओके ओके। मतलब राबिया, क्या आप क्या सवाल कर रही हैं? नहीं मैं नहीं कहा, वो उसको बोलती अगला ना कि सवाल। अगला सवाल, नहीं बस यही सवाल था। आई एम फाइंडिंग हाँ इट या इंटरेस्टिंग। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुम्बुल इतनी लॉस्ट क्यों रहती है रिक्शे पे, मतलब चलती जा रही है, रिक्शे वाले को भी देखिए, मुझे सुम्बुल थोड़ी सी इरिटेट करने लगी है। अब आई जस्ट विश के उसका बेहतर थोड़ा सा अच्छा, एंड देन शी टर्न्ड हाँ अगेन। अब वो अपने मियाँ को बिल्कुल काम डाउन करने के लिए उसने अपनी सास को अम्मी भी कहना शुरू कर दिया है, सब वो हाँ भूल गई है, तो बड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है उसका कैरेक्टर। आई फील कि दिस कैरेक्टर कुड हैव बीन बेटर डिजाइंड। यस यस यस, बिकॉज कभी कभी शी टेक्स अ स्टैंड, कभी कभी वो बिल्कुल बैक स्टेप अच्छा, पे आ जाती है। और दूसरी बात शादी या तो मैं ये कंफ्यूज नहीं करती कि उसने तो देखा है कि नीली क्या क्या कर सकती है, और नीली में कितनी पावर्स है, उसने तो अपनी आंखों से विटनेस किया है, तो फिर और फिर बहुत भी ज्यादा। आलिया को कन्विंस कर रही है कि हाँ कोई बात एग्जैक्टली नहीं। आई एग्जैक्टली, एग्री विद यू। या बताती नहीं है किसी को उसको। हाँ अच्छा उसको शक भी क्यों नहीं आ रहा कि ये जो बंदा गिरा है उसका क्या कोई कोई वो कुछ कहता है, मुझे याद उस वक्त मैंने सुना था वो डायलॉग, हाँ वो कुछ कहता है जिससे मुझे लगा ये कनेक्शन कर सकती थी, हाँ हाँ। कि इसका कुछ उससे कनेक्शन है नीली से। बट सुम्बुल इज नॉट यूजिंग हर माइंड एट ऑल, नॉट यूजिंग हर विट्स एट ऑल। सुम्बुल आई थिंक इज इन डिनाइल, शी डजंट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सब वही करा रही है, वो इक्के दुक्के इंसिडेंट्स कह रही है। बिकॉज एंड अगर वो कहेगी भी कि उसके मियाँ ने तो उससे जाके गोलियां दे दी थी, तो मियाँ तो वैसे ही यकीन नहीं कर रहा, और बाकी लोगों से तो वो इतनी क्लोज नहीं है, तो वो क्या, आई मीन वो ऐसी बात है कि वो किसी को कैसे कहे। इसीलिए आई थिंक वो मजार पे पहुंच गई इन दी एंड। बट अभी मुझे लग रहा है कि वो बेचारी बिल्कुल कंफ्यूज हुई हुई है, बिकॉज नाउ शी डजंट नो नगीना कौन है, कौन शी से मैं क्रेजी हो रही हूँ। आई लाइक नगीना वो कि ये सबको लड़वा रही है आपके घर में आपस में एक दूसरे के साथ। सो दैट वाज वेरी क्यूट। अच्छा भाई और उनकी दानिश तब्बा के बारे में क्या कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये सबको लड़वा रही है, तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया अच्छा दिया। यू Yeah. फिनिश्ड एंड यू कैन गो ऑन टू Yeah, दानिश we can go फादर। to the next. I'm finished. दानिश के अब्बा मैं कह रही हूँ कि हम्म। अब वो, अब शी इज नाउ, अब नीली जो है वो उनको घर तक पहुंचाएगी, उस तरह नहीं छोड़ेगी उनको। हाँ चाहे वो सो यही हम्म, इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लग रहा है कि उसने किया क्या, हमें एग्जैक्टली पता चले, क्योंकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और उन्होंने अपनी बेटी को कहा ना कि छोड़ दो, तुमने अगर वादा किया था तो तुम मत नहीं नहीं, निभाओ। लेकिन उसने नीली के साथ किया क्या था, क्योंकि नीली अकेली, उसने तुम्हें नीलू याद है को ना छोड़ तुमने मेरे, दिया होगा। मुझे ये नहीं लग रहा नहीं है नहीं कि जिस तरह बाप अपने बेटे को कह रहा है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तुम छोड़ दो, तो नहीं उन्होंने भी नहीं कुछ ऐसा ही किया है। नहीं नहीं नहीं, ही ओके हैज डन समथिंग फार वर्स, बिकॉज वो जो सीन याद करता है वो कि नीली चाय हाँ दे रही है, उसामा ताहिर का कैरेक्टर है, एंड दैट्स द गाय दैट शी रियली लाइक्स, एंड ये बंदे का कैरेक्टर, तो इसने कोई जलालत हम्म। वाली हरकत की है। इट्स नॉट सिंपली दैट, क्योंकि नीली इतने वो गुस्से प्रपोजल में, देने, मुझे लग रहा था कि वो प्रपोजल देने आए थे नीली के टाइम पर, एंड दैट्स व्हाई द सेम सीन इज बीइंग रीप्लेड। अब वो अपने बेटे के लिए आए हैं। दिस इज व्हाट आई थॉट कि नीली चाय वैसी ला रही थी जैसे आलिया चाय लेकर आई हाँ है। वो तो सही है, लेकिन बात ये कि नीली के साथ उन्होंने किया क्या है, तो वो उन्होंने अभी नहीं दिखाया, वो अगली कुछ किस्तों में दिखाएंगे, सो इट्स धोखा दिया इंटरेस्टिंग। है।
इट्स हाँ इंटरेस्टिंग, वी वांट टू सी कि हुआ क्या था, हाँ वो मिस्ट्री शुक्र है बढ़ रहे हैं, थोड़ी मिस्ट्री क्लियर हो रही है, और ये कि कुछ एक्शन भी हो रहा है, बिकॉज बीच में बहुत वो हो नो गया नो था। दिस वाज अ गुड हैपनिंग, मतलब आई डिडंट नो 2 एपिसोड आई है, मैंने कहा ओ दूसरी, आई हैव टू वॉच इट, या फिर मैंने किया देखा। हाँ ओके जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जी, वी आर डूइंग लापता परिसात और फितूर। वी कैन डू लापता। ओके जी भाई, दानियाल साहब क्या चीज है ये, गन अपने साथ उन्होंने गन स्लिंग में रखी हुई और बड़ी मजे से यूं करके दिखाई, एंड देन ही पुट इट डाउन। बट आई थिंक ही इज नॉट मेंटली ओके, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगला प्रोमो, अगर तुमने प्रोमो देखा है, हाँ हाँ तो हाँ, ही फाइंड्स आउट अबाउट शम्स ना, तो उसके चेहरे पे जिस तरीके से वो फलक से बात कर रहा है, वो यस बड़ा। रात को हाँ या हाँ हाँ, तो शाजिया आपका ये सवाल था जब मैंने पोस्ट निकाली थी, तो आपने कहा था कि राबिया तुमने ये क्यों लिखा कि फलक लापता है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे ओह आई वांटेड टू रीड आउट योर पोस्ट, कैन आई रीड इट आउट? हाँ पढ़िए जी, बिल्कुल। राबिया ने पोस्ट, जब तक मैंने ड्रामा नहीं देखा था, एंड व्हेन आई सॉ द पोस्ट आई सेड मैं इंस्टाग्राम से निकाल रही हूँ, तो मैंने कहा अब तो मुझे देखना है। ओके राबिया ने लिखा है लापता, just when we thought लापता will deliver another sobbing story of नाकाम आशिक शम्स, लापता said I don't know this song, ना 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 मेरी जान अभी जाना ना जरा, अभी तो होना है फलक में लापता। अब आई एम नॉट सिंगिंग राइट क्योंकि मैंने गाना ना 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 मेरी जान, दिस इज द सॉन्ग, अभी जाना ना जरा, अभी तो पता नहीं whatever, ओके मुझे लास्ट वो सुर में नहीं आ रहा है। वाह वाह तो शाजिया, सवाल इम्प्रेसिव, आपने तो गा दिया, वाह वाह, बड़ी बहादुर है, मैंने मैं तो गा आई डोंट दिया, थिंक इतनी बहादुर हो सकती हूँ। आपने पोस्ट ऐसा किया है भाई, लीविंग, अच्छा बट लापता इज लीविंग अस विद वन क्वेश्चन, ये राबिया का क्वेश्चन है, मम्मी ये दानियाल कौन है? अब आगे सुनिए, was Tanya too good to be true? Was he giving you an uncomfortable feeling since the beginning? Does he really love Falak, or does he have an ulterior motive? Falak ji, you are so intelligent. Why didn't you investigate more about Daniel and his family? Falak's sister Faryal really needs to stop this interfering behavior. She is testing our patience by always giving the wrong advice to Falak. Shams and Falak upturn scene, वाह क्या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, शम्स के साथ साथ फलक ने हमें भी हैरान कर दिया। ओके व्हाइल वी आर एंजॉयिंग द ड्रामा वी डू वंडर गीती's character could have been portrayed better. Is it a lost opportunity? राबिया बड़ा लंबा है, एंड लिख दूं? तो हाँ, तुम पढ़ एंड क्यों रही हो? मैं तो यही कह रही हूँ, तुमने डिस्कस करने थे पॉइंट, तुम सारे पढ़ क्यों रही हो? बस लास्ट है, लास्ट जो है ना, कभी आर रियली कंफ्यूज, मम्मी ये क्यों हो रहा है, मम्मी क्यों हो रहा है? I know exactly, because I was like यार, मतलब how can you do that? चलो we'll start from the back के। राबिया नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ के कर देना, वीडियो बना के ना, कि ना लापता का ये पोस्ट है, दिस वन नीड्स टू बी रेड आउट। मतलब सीरियसली ना, I was just like I was so frustrated, I was so, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि how can इतना बड़ा इशू कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपके टू बी हस्बैंड या फियांसे या बंदा जिसके साथ आपका रिश्ता होने के चांस है या पसंद करती है, शी इज हैविंग एन अफेयर विद हिम, वो उससे बिल्कुल शादी करने वाली थी, एंड उसने आके दरवाजे पे आपको सॉरी बोला, आपने कहा चलो भी अंदर चलो, लेट्स प्ले फ्रेंड्स अगेन, आई एम ओके, हाउ कैन दिस बी? दैट्स व्हाई आई वाज लाइक, इसलिए वो जो मायरा खान का फेमस डायलॉग है ना, फ्रॉम हमसफर, मम्मी आप क्या कह रही है, मम्मी आप कह, तो मुझे ये था मम्मी ये क्यों हो रहा है लापता में ऐसा, मतलब हाउ कैन दे डू दैट? शाजिया प्लीज टेल मी। ओके सो द थिंग इज दैट अभी जो पिछली 2-3 एपिसोड आए थे ना, जिसमें हमें बड़ा You गुस्सा आ actually रहा था, have an explanation for this? I have an explanation which was my original explanation about Geti also, okay? कि जब हमें गुस्सा आ रहा था गेती पे और हम कह रहे थे how can she do this, और ये नहीं दिखाना चाहिए, and this is wrong, और अपनी फ्रेंड के साथ कैसे कर सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? अब जब मैंने ये देखा, दरवाजे तक तो ठीक है, फिर वो दोनों साथ बैठी हुई प्लान बना रही है कि किस तरह उस लड़के को घर तक पहुंचाना है, क्या करना है, और वो आई फेल्ट कि उसका कैरेक्टर ही ऐसा लिखा हुआ है गेती का, एंड मे बी वी आर नॉट सपोज टू टेक हर सीरियसली, मे बी हम उसको ज्यादा, इट इज स्टिल रॉन्ग जो उन्होंने ऑन दैट लेवल, ऑन अ मॉरल एथिकल लेवल इट इज रॉन्ग जो दिखाया, लेकिन उसको दिखाई वो अपनी जाके ज्वेलरी बेच रही है अपनी अम्मा की, जो अब्बा ने दी थी उसको फिक्र ही नहीं थी किसी चीज की। सो हर कैरेक्टर हैज बीन शोन मॉरललेस एंड विदाउट एथिक्स, एंड मैंने शुरू में भी यही कहा था, बीच में हम उसको सीरियसली लेना शुरू हो गए थे। नहीं तो वो तो उसके एक्शंस की बात है, मैं तो उसकी दोस्त के एक्शंस की बात कर रही हूँ ना, वो तो दोस्त है भी ऐसी। उसी की तरह बेवकूफ है ना, नहीं उससे ज्यादा। ओके, माय इशू इज दैट, एंड आई विल से इट, आप बिल्कुल नेगेटिव दिखाएं, सब कुछ करें,
इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को, जैसे जो उसने पहले Yes. दुकानदार को किया था और इसको हाँ. किए थे, अनलेस एंड अनटिल ये Yes. टॉपिक पे बन रहा है, आप इन Yeah. चीजों को ट्रिवलाइज हाँ. नहीं कर सकते. इट्स सिंपल, आई एम सॉरी, इट इज सिंपल. I दुनिया agree चेंज with हो you. गई है, Yeah. दुनिया चेंज हो गई है, हालात चेंज हो गए, कॉन्वर्सेशंस चेंज हो गई है. इवन माँ Yeah. बाप को बोला जाता है कि आप जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बी केयरफुल, डू नॉट Yeah. कॉल वर्ड्स टू देम जिससे उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए या वो अपनी गलत किस्म के, मतलब कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई है, जमाना वो नहीं रहा जब आप अब मारने पे बच्चों के पे बात होती है यार. सो इतनी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब कॉन्वर्सेशन जब चेंज हो गई तो आप चीजों को ट्रिवलाइज नहीं कर सकते. दिस इज अ रूल बिल्कुल. एंड सिंपल. इसमें मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने उसको कैसा कैरेक्टर दिखाया है. शी वॉज हैविंग एन अफेयर with a guy She that was. is, Yes. it is wrong. Yeah. It is wrong. And वो कर रही है, वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रही है या कंफ्यूज कैरेक्टर दिखा रही है. आई गेट इट. उसकी दोस्त उसको माफ नहीं कर सकती, और अगर माफ करना भी था तो 2 महीने 3 महीने 1 साल पे दिखाते यार. आप तो कह रहे हैं कि आप तो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, मतलब सॉरी, So जो भी है those की, yeah. So agree what you are देखिए, saying. दूसरी Yeah. बात है, लेट मी कंप्लीट. एक होता है डार्क कॉमेडी, एक होता है डार्क ह्यूमर, जैसे हिचकॉक की होती थी, वो होता था, ठीक है. उसमें फिर अगर आपका पूरा जॉनरा वो है ना, देन आई वुड अंडरस्टैंड. जैसे अभी एक ड्रामा आया था, अब मैं आई होप मैं सही कह रही हूँ, आई मेक सेंस. अभी एक फिल्म आई है, क्या नाम है यार, हसीन दिलरुबा आई थिंक. उसमें जो कुछ दिखाया वो एक जॉनरा है उस फिल्म का. उसमें वो लोग कत्ल करके किसी को, और अपना हाथ वो बंदा काट देता है कत्ल को छुपाने के लिए, दे गेट अवे विद इट, ठीक है. वो एक उस फिल्म को बनाया उस सेंस में है. उधर आप रॉन्ग और राइट की इतनी बात नहीं करते, क्योंकि वो उस तरह की फिल्म बन गई. ये एक नॉर्मल ड्रामा है जिसमें वो दिखा रहे हैं. अब शम्स आके कहता है मैंने गलत किया, मैंने गैम्बलिंग की थी, मुझे उसका पे करना पड़ा, राइट. तो फलक ने क्या किया, जो फलक को वो करना पड़ा. मतलब इतने सवाल है ना, आप नहीं खेल सकते इस तरह की चीजों के साथ. सो प्लीज बी केयरफुल. अगर आपने, मतलब उसकी सेंस भी नहीं समझ आ रही थी मुझे. So I'll tell you what, Rabia, what is wrong and what you're saying is correct. What is happening is कि जैसे एक कॉमिक रिलीफ दिखाते हैं ना ड्रामे में, जो पहले होता था कभी, जैसे इंडियन फिल्म्स में भी, आई थिंक असरानी यूज्ड टू डू इट और अदर पीपल यूज्ड टू डू इट, और यहाँ भी जमशेद अंसारी यूज्ड टू डू इट, ठीक है. वो कॉमिक रिलीफ एलिमेंट मुझे लग रहा है कि वो गेती और उसकी दोस्त के थ्रू लाना चाहने हैं. द प्रॉब्लम इज दैट the two stories are not going parallel to each other. वो बिल्कुल अलग जा रही है. एक बहुत ही सीरियस है और इसको आपने पूरी स्टोरी बना दिया. अगर आपको कॉमिक एलिमेंट रखना था तो आप उसको छोटा सा रखते. And the most important thing for me is that you are showing a TikToker doing all these things. And you have pointed out. And that for me dilutes the whole narrative, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये नहीं दिखाना चाहिए. कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो रही हैं. अब देखो, कॉमिक फैक्टर की तुम बात करियो, तो जो वो जाके उस लड़के को धमकी नहीं देती कि अपने माँ बाप को बोलो रिश्ता लेकर आए वरना गीती तुम्हें भगा के ले जाएगी, दैट वाज द कॉमिक फैक्टर. दिस इज और वो जब कहती है नसरीन आप मेरे घर आ जाए, दैट वाज क्वाइट फनी एक्चुअली. अच्छा, ओके, सॉरी, आई डिडंट फाइंड दैट फनी आल्सो. अगेन आई डिडंट फाइंड इट फनी एंड आई वाज अगेन, बिकॉज़ इट वाज कॉमिक. मतलब नहीं, मतलब ओके, मे बी आई एम टू क्रिटिकल. आई डोंट नो. ये कैरेक्टर को दिखाया ये बेवकूफ ना इसी तरह का. बट आप मतलब ये ड्रामों में क्यों दिखाते हैं? हमारी कोई बात नहीं, शादी नहीं हो रही है तो किसी को भी पढ़ के शादी दिखा दो. वो रिश्ता किसी और का लेने गया, वो वहां कैसे रह गया है? कुछ तो या तो मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड थी इस चीज पे कि उन्होंने वो अफेयर वाली बात को ऐसे क्यों हैंडल किया, कि मुझे ये भी समझ नहीं आई. मे बी वो नहीं होता तो आई वुड हैव हैंडल्ड इट that way, but and then Shazia, okay, sorry, agar if I get your point, if I take that point of yours कि तुम कह रही हो कॉमिक फैक्टर, तो फिर उस कॉमिक फैक्टर को कॉन्स्टेंटली आप लेके चलते उस तरीके से. वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. उस कॉमिक फैक्टर को नहीं लेके चल रहे हैं. आप वो इश्यूज भी जो उठाए कॉमिक फैक्टर के लिए, वो भी इश्यूज ऐसे नहीं है कि जिन पे हम हंस सकते हैं. हाँ, और देखो, अगर फिल्मों में होता था, परेश रावल की ले लो या तुम वो भी, उनके कैरेक्टर्स फिर ऐसे होते थे, वो कैरेक्टर्स थ्रू आउट ऐसे कॉमिक फैक्टर्स कर रहे होते. ठीक है, इधर तो वो पूरा फरहान के साथ जाके ज्वेलरी बेच रही है और पूरा उसको पकड़ के वो करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ. इट्स लाइक शी हर कॉमिक फैक्टर इज डाइल्यूटेड. इट्स नॉट देयर. वो शो पे चली जाती है इतनी बड़ी, तो फिर आप उसको मेंटेन रखें, उसके कैरेक्टर से कॉन्स्टेंटली ऐसी चीजें कराएं, उसकी और उसकी बातें फ्रिवलस होनी चाहिए. ओके, गोइंग बैक, अब मुझे याद आ रहा है राबिया, अनकही में हसीना मोइन ने जब ये लिखा था, एंड आई रिमेंबर वो बहरोज सब्जवारी को बीच पे लेके गए थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट सीन, कि वो बाहर से आया था, मैं बाकी सबको बता रही हूँ, एंड
उसको बेवकूफ बनाने के लिए ना वो एक रेड इंडियन बन के आ गया था, जमशेद अंसारी बन के आ गए थे, एंड इट वाज रियली फनी। ही आई मीन बेहरूज सबरी रियली थॉट कि देयर आर रेड इंडियंस ओवर हियर, बेवकूफ सा कैरेक्टर, बट वो एक छोटा सा स्टंट था और वो ऐसी बेवकूफियां उसके साथ कर रहे थे, बट वो छोटी फ्रिवलस चीजें थी, so it was okay. But यहाँ what we are both saying and you are saying it more is कि आप किसी लड़की के रिश्ते को या आप इस तरह हरासमेंट को, इन चीजों को लेके नहीं कॉमिक बना सकते। अब देखो प्रेम गली की एग्जांपल हो, जहाँ पे वो रिश्ता लेने जाते हैं, तो कितने कॉमिक फैक्टर्स थे, कितना मजा आ रहा था जो वो बातें कर रहे थे। इट वाज नॉट, मतलब इट वाज रियली गुड। एंड देन दूसरी तरफ शाजिया, इस ड्रामे का मसला ये लग रहा है कि जहाँ ये कॉमिक फैक्टर ला रहे हैं, उधर एट द सेम टाइम आई फील वो जो कहता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट मैसेज वो दे रहे हैं, कि वो कहता है मेरे माँ बाप को मसला है क्योंकि तुम टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हो। तो मुझे लगा है they have voiced out a very important concern and they are making people think कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे हो रहा है कि ये खेल, और मे बी अगेन देन आई एम थिंकिंग वी आर ऑल रॉन्ग एंड विल वेट, एंड आगे जाके गीति के कैरेक्टर में कुछ बहुत डेवलपमेंट हो या कुछ उसका बड़ा फैक्टर है जो हम अभी नहीं समझ पा रहे, आगे जाके समझेंगे। बिकॉज अदरवाइज आई फील हमने आयजा खान को लूज किया। बिकॉज अब वो तो उसके ऊपर भी फलक के उसके ऊपर भी हाथ मार रही थी ना, शम्स पे भी, व्हिच वाज वेरी सीरियस जो वो कर रही थी पहले। लेकिन सीरियस था, लेकिन वो तो इवन वो जा रही थी ना उसमें, वो तो जा रही थी, तो क्लियर थी, उसने तो खुल के बोला था मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, और अभी वो दोबारा वापस आ गई है उसमें। यहाँ वो छुपके कर रही थी। हाँ, यहाँ तो वो छुपके कर रही है। वो उधर तो हमने बोला ना कि वो नेगेटिव, और ये भी सही है कि वो कर रही है वो नेगेटिव कैरेक्टर। माय इशू इज व्हाई डिड हर फ्रेंड फॉरगिव हर, you know, why was it so easy for Geeti to just do something and everybody be okay with it? That's my concern. So because the friend का कैरेक्टर तो बहुत ही बेवकूफ दिखाया है, इसलिए। तो बस ये है। आगे ऑफ कोर्स दानियाल साहब ने हमें शॉक कर दिया, जो वो पहली किस के एंड पे मारते हैं उस बंदे को। मैंने कहा ओ गॉड, ओके देयर इज सम, उधर से मुझे लगा कि ये कुछ दाल में काला है, ये पहले जब उसने रोका था ना उसको और वो फलक को लेके गया था कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैंने कहा इसने इस आदमी को कहा क्यों नहीं कुछ, मतलब उसको इग्नोर कर दिया ही डिड, बट उसका प्लान ही कुछ और था आगे जाके। तो वो कितना मुझे साइकोपैथ लग रहा है। तो अब फलक कहाँ फंस गई है अब? माय क्वेश्चन इज, वो मुझे फोन कर रही थी फरियाद को एंड ही केम आउट, डिड यू सी द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस? इट वाज अ डेंजरस एक्सप्रेशन। वो छोटी-छोटी चीजें बता रहे हैं। और मुझे लगता है मेड ने भी उसको बताया होगा, क्योंकि मेड भी सारी बातें सुन रही थी। और मेड की शक्ल जब उसने कहा ये मेरी बीवी है, मेड एकदम से भुगला गई थी थोड़ी सी, बिकॉज़ ही हैज अदर वाइफ्स आई थिंक। उसकी शादी तो करी मुझे लग रहा है शाजिया कि ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। गीति का फैक्टर अगर हम हटा दें तो देयर इज मोर टू दिस स्टोरी। अब वो फलक के साथ क्या करेगा? मेरे जहन में तो बहुत से ख्यालात आ रहे हैं। इसे साइकोपैथ उसको पकड़ लेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, या मतलब मेरा क्वेश्चन यही था, क्योंकि लापता नाम है जो पिछली बार हम डिस्कस करना भूल गए, तो इसलिए मुझे जो तुमने ने बोला एक्चुअली कि शायद कोई ना कोई लापता होता रहेगा। तो अब शम्स तो आ गया, इज इट फलक्स टर्न टू बी लापता नाउ? बिकॉज दानियाल को पता चल गया उसका चक्कर। वो उसको पहले बोला था हम कराची चले जाते हैं, अब शायद वो उसको नहीं जाने थे कराची। हाँ, पहले मैंने यही सोचा था कि लापता, दे आर गोइंग टू पिक अप द कॉज कि जो लोग लापता हो जाते हैं जो, और फैमिलीज किस चीज के साथ गुजरती हैं। तो आई वाज सरप्राइज कि शम्स आ गया घर। मैं समझ रही थी नहीं आएगा वो इस किस्त में, एंड यू आर राइट कि अब शायद फलक के साथ हो कुछ। लेकिन फलक अभी क्यों मिलना चाह रही है? डज शी वांट टू मीट शम्स, इसलिए वो जाना चाह रही है। मोहब्बत करती है तो वापस आना चाह रही है, उसका दिल है, तो क्या करे वो, यू नो, शी वांट्स टू कम एंड इट्स रियली ट्रॉमेटिक। अच्छा, What did you think about the शादी का सीन जिसपे मौलवी साहब खड़े हुए थे और वो शादी का बड़ा डिफरेंट उन्होंने दिखाया इस बार? मुझे समझ नहीं आया, वो लग रहा था वो ग्रीस जा रही हैं, ये तो नहीं लग रहा था कि वो शादी के जोड़े में। Why did they show such a different शादी का जोड़ा? I don't know, but I just like it के, and I actually was thinking शायद इस पे कुछ बातचीत होगी, because उन्होंने वो एक, मतलब it was not the traditional निकाह वाला जिस तरह होता है ना कि मौलवी साहब आते हैं और बैठे थे, मौलवी साहब एक प्रीस्ट की तरह खड़े हुए थे और वो दोनों जैसे क्रिश्चियन शादियां होती हैं वैसे वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और I don't know, but what did you think of it? I just thought that they wanted to add some aesthetic turn to it. Yeah. But do you think they will get a backlash on this? Do you think they should have done it? No, I think it was a dream, so it was okay. Dream में आप कुछ भी, because शुरू में देखो, शुरू भी लापता ऐसे ही हुआ था कि वो ड्रीम कर रहे थे शम्स साहब, और उनकी ड्रीम्स में तो क्या क्या हो रहा था। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि शादी को इस तरीके से दिखाना। So I say the drama creators have taken a big risk because बहुत bashing भी उनको आ सकती है। I found it interesting also. हाँ, ये भी interesting हो सकता है कि मौलवी साहब इस तरह निकाह पढ़ाएं और मुझे इसे bashing ना आ जाए। I'm confused, but मुझे interesting लगा। It caught my attention.
सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि लापता में दे आर पुशिंग द बाउंड्रीज अ लिटिल बिट, और वो खेल रहे हैं चीजों के साथ। अब बेचारों को बैशिंग भी आ रही है बहुत जगहों पे, कुछ चीजें हाँ अप्रिशिएट हाँ भी कर रहे हैं, बट दिस वाज yeah. रियली, आई एम नॉट 100% श्योर इफ आई एम फॉर इट और अगेंस्ट इट, but I found it interesting and it caught my attention, that whole scene. I found it interesting and I think अब हाँ, जो जिनको कहना है मैं कहूंगी वो क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर आ जाता है, जिसमें भी आ जाता है, इट्स अ ड्रामा। Yeah, so कुछ आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगा, हम्म, what did you think of that whole sequence? मुझे शम्स और माँ का कनेक्शन इतना प्यारा लगा। बहुत ज्यादा, एंड इट वाज लाइक आई वाज वेटिंग जब वो चल रही थी कि अब दरवाजा खुलेगा, अब आ जाए, अब आ जाए, एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी। और वो जिस तरह प्यार कर रही थी, excellent acting by the way. Yes, So that was beautiful. And फरियाल को कहना चाहिए था शम्स को कि तुम ही बताओ why, I mean why फरियाल is is so, अभी नहीं तो शादी फरियाल, हुई थी। फरियाल is so irritating। मतलब वो उसके जब पहली किस्म में वो अपने उसकी मेहंदी हो रही होती है, वो उसको तस्वीर मिल गई, उस पे भी सुना रही है वो फलक को, मतलब वो Yes. हर जगह हर तरफ हाँ। फलक को सुना रही होती है। फरियाल को थोड़ा सा कम डाउन करना चाहिए। आई लेकिन फील शम्स को कहना चाहिए था कि तुम ही फोन करके बताओ उसको, बिकॉज अभी तो उसकी शादी हुई है, सच अ बिग थिंग। उसकी शादी तो मतलब एक लेवल पे स्टैब्लिश होने दो ना, कि वो फोन करके उसके पास फोन आ रहा है कि मैं वापस आ गया। हाउ विल शी कैरी ऑन विद इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 50% ऑफ माय, मेरे अंदर ये था कि उससे बात नहीं छुपानी चाहिए, 50% ये भी कह रहा था कि हाँ उसको थोड़ा सा टाइम दे दो सेटल होने के लिए। इट्स टू अर्ली फॉर हर, मतलब उसकी शादी को भी कितने दिन ही हुए हैं ना, और आपको तो वो हिल सकती है, उसको सेटल होने दो थोड़ा सा। बट खैर अब तो स्टोरी कहीं और जाएगी तो हमें पता चलेगा। खैर आई एम रियली अप्रिशिएटिंग गौहर रशीद्स परफॉर्मेंस इन दिस। मजा आ रहा है देख के, एंड आई लाइक इट कि ही इज प्लेइंग इट विद दिस इन अ वे के वो छोड़ के जाते हैं कुछ एक अनईजीनेस का फैक्टर ना, जिससे आपको लगता है कि जब वो उससे मोहब्बत का इजहार भी कर रहा होता है, जब वो खाने पे बैठे होते हैं तब भी कुछ बोलता है उसको ना, कि he says some dialogue, मैंने कहा अच्छा कितने कूल डूड बन रहे हैं, but at the same time there is something that bothers you about his tone, about the way he looks at and about the way he says, you know, so मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो किस तरह दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। He is playing a very fine character जिसमें बहुत सटल चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि बाहर आके उसने एक लुक दी कि इस टाइम पे तुम बात किससे कर रही हो बात, and then एकदम से he became okay after that. And even when they were eating, अब ये spaghetti खा रहे थे, spaghetti खाना is not easy on the screen, but I was noticing, so you know, little things, and the way he showed his gun was amazing. Yeah, and also वो जो चीज थी ना, जो मासी को वो जब घर आते तो मेड को फौरन पूछते हैं तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, तो वो उसको मुझे लगा कि एहसान याद करा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये मेरी बीवी है, सो बी केयरफुल बिफोर यू से एनीथिंग, कि ये मेरे सारे एहसानात है तुम्हारी तरफ, और फलक को भी कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। सो आई लाइक दीज थिंग्स अबाउट लापता। फिर वापस आया कि मैंने खुद हाफिज नहीं किया था, so he's making us think he's really good, everything is good, but there's something sinister going on. Okay ji, if we are done with Lapata we can move on to Fitur. Well, I did want to mention the Uptang scene, which I thought was just fantastic, and although I had seen it in the OST में था या किस में था, इतने मजे का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सारा खान को दाद दूं या मैं अली रहमान खान को दाद दूं, because they were both, पहले मैंने कहा wow, look at the way she's doing it, जो उपटन उसके मुंह पे मल्ला, but then I looked at him, the way he swallowed when he, and जब वो गई ना उसके बाद the look on his face, it was just fantastic. If I had seen it earlier तो मैं तो उसको प्ले करके डाल देती ट्विटर पे, लेकिन मैंने देख ही देखा था एपिसोड। That's true, बिल्कुल 100% सही बात बोली आपने जी। चलिए आगे। फितूर, हाँ जी, हम बायस्ड है शाजिया, हम लोग हम अगेंस्ट है हैदर के, हम पे इल्जाम लगाया गया है, आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि ऑन अ लाइट नोट इट्स वहाज प्लेइंग हमजा, तो शायद मैं थोड़ी सी बायस्ड होंगी, सबने वैसे ही मेरे ऊपर कह दिया है कि मैं वहाज के लिए बायस्ड हूँ, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, डिड यू रीड आउट दैट कमेंट? यू डोंट वांट टू रीड आउट द कमेंट? ओके, कमेंट में ये था कि हम हमजा के कैरेक्टर को कह रहे हैं कि जी राइटर ने गलती करी है, हमजा के साथ इंसाफ नहीं किया है, लेकिन हैदर को हम बुरा भला कह रहे हैं कि हैदर अपनी बीवी को, हैदर डिड नॉट गिव अ चांस टू हिज मैरिज। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये है कि हैदर के कैरेक्टर को थप्पड़ लगाते भी दिखाया है, हैदर के कैरेक्टर को, महमल को, अपनी कजिन को घर, एंड वी आर कंपेयरिंग, आई थिंक मे बी एज अ वुमन,
आई एम कंपेयरिंग कि अगर मेरे साथ ये होता तो फिर मैं किस तरह रिएक्ट करती. नॉट दैट आई एम दिलनशी, लेकिन आप किसी भी शादी को, रिलेशनशिप को सही चांस नहीं दे सकते जब आप अपनी एक्स को अपने घर रखते हैं. एंड ऑफ स्टोरी. ठीक है, तो इसलिए अब वो हैदर का कैरेक्टर गलत हो गया, लिखा गलत गया है, जो भी है इट इज रॉन्ग. हमजा का कैरेक्टर हाउएवर, क्योंकि ड्रग्स में और उसमें शुरू में हमजा को नहीं दिखाया था ऐसा, एंड so it's not fair because Dilnashi is not able to make a decision looking at these two things. हाँ, दिलनशी फंस गई है इन दी एंड, और दिलनशी के कैरेक्टर के साथ भी नाइंसाफी हुई है. नहीं, Not और दूसरी just बात शाजिया, व्हाट वी मेंट टू से वाज कि हैदर कुछ भी कर लेना वो गलत नहीं होता, जो हम ये बात कर रहे थे, लेकिन Yes. हमजा गलत चीजें करके गलत ही होता है. अगर आप लोगों को हमारी बात समझ आ रही हो तो Yeah. हमजा जब गलत करता है तो ड्रामे में सब लोग उसे गलत कह रहे हैं, हम लोग भी उसे गलत कह रहे हैं, लेकिन हैदर जो चीजें गलत कर रहा है ना, ड्रामे में बार बार उसके एक्सक्यूज बनाए जा, उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, और कहीं कहीं तो इग्नोर कर दिया है कम्प्लीटली. नो बिग डील ही कि उसने मारा अपनी बीवी को, नो बिग डील कि उसने दोबारा मारने की कोशिश की, नो बिग डील कि Yes. उसने मेमल को इतने अरसे तक अपने घर रखा, क्योंकि नो बिग डील. तो सिर्फ क्योंकि ये उसका तो इंटेंशन ही नहीं था कि वो महमल के साथ कोई रिलेशनशिप, सो इट्स ओके, वो तो ख्याल रख रहा था अपनी कजिन हाँ, का. मतलब उसने अभी तक अपनी बीवी हाँ. को ये बात, अभी तक उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि तुमने मेमल के पीछे अपनी बीवी को रुला दिया. ठीक है, तो हम ये बात कह रहे थे, ये हमारा मकसद था, स्क्रिप्ट और राइटर और ये सारी जो बात हमने की थी कि द स्क्रिप्ट शोज कि वो हैदर गलत होके भी गलत नहीं होता है एंड हमजा गलत होके गलत ही है. सो ये जो अनफेयरनेस है वो नहीं होनी चाहिए थी स्क्रिप्ट में. अभी देखो, अभी जो हुआ है दिलनशी के साथ कि सब उसको बुरा भला, वो डॉक्टर तक उसको बुरा भला कह रहा है, जबकि हैदर कह रहा है मैंने तो सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करी. अगेन आपने हैदर को वो कर दिया कि वो तो बिल्कुल ठीक था. और सबसे बड़ी बात जो फसाद की जड़ थी मेमल, उसको निकाल दिया आपने. ओके, टू पीपल, ये शायद मैंने पहले भी बात की है, टू पीपल आर जस्ट वॉकिंग अवे, एक मेमल और एक हमजा की अम्मा. They are just walking away without paying a price. कैसे हो सकता है ये? अच्छा, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे अफसोस है शादी कि हमने ये 45th केस थी, तो हमने जिंदगी के 45 घंटे ये देखने के लिए इस पॉइंट पे आके कि दिलनशीन को इस तरह आप डील करेंगे और ये ड्रामे में सब कुछ होगा कि हमजा की शादी उसकी कजन से हो जाएगी और हैदर की माँ जो है वो बोलेंगी कि दिलनशीन का कसूर, मतलब इस पॉइंट पे लाने के लिए हमने ये ड्रामा देखा था. और ना हैदर की माँ का कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, ना हमजा की माँ का हुआ है और ना दिलनशी की माँ का हुआ है. So मुझे all three of them are stuck exactly where we were. I mean, I don't want to say it and I don't want to criticize, but I just feel कि मतलब हुआ कि अच्छा बड़ा ड्रामा चल रहा था, उसके साथ क्या किया है भाई, क्यों किया है, why, क्या हो जाता है एंडिंग पे, you know. और मतलब हमजा, दिलनशी की माँ फैमिली नेवर अंडरस्टूड कि उनके जो भी एक्शंस थे इसकी वजह से वो इस पॉइंट पे पहुंची है. हमजा की मम्मा को ये नहीं समझ आया कि आपने जबरदस्ती शुरू में करी, अब वो निकाह पढ़वा रही है उसका हॉस्पिटल निकाह, और वो क्यों अपनी बेटी को धकेल रहे हैं. इसके अंदर एक आदमी जो ड्रग एडिक्ट है, व्हाई इज ही डूइंग इट फॉर द मनी, फॉर द बिजनेस? आई गेस इसी वजह से कर रहा होगा. तो मतलब इतनी, और अच्छा, और उसके बाद वो रिक्शे में बैठ के जा रही हैं दिलनशीन के, मैं तो वो उसको बोलती है हमजा की माँ को, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं अपने मियाँ के घर बस सकती हूँ. क्यों भाई? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि स्क्रिप्ट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे. अगर औरत की इज्जत, औरत की स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो औरत की स्ट्रेंथ क्या इसमें है कि वो रुल पिट के जाए और अपने मियाँ के घर बसे, तभी उसकी स्ट्रेंथ है. और वो डायलॉग्स क्यों कहलवाए थे दिलनशी से वैलेंटाइंस डे पे नीचे, जब उसने इतना खट से बोला था कि जो भी whatever कि अगर औरत करे तो ये है और आदमी करे तो ये है, because you gave us hope, आपने हमें उम्मीद दी डायलॉग से लाके, और it all went down the drain. It's as a viewer it's very very frustrating to see this. And और मुझे अफसोस इस बात का कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, फैसल कुरैशी is doing an amazing job, हिबा बुखारी is doing a good job, वहाज is so good, and उन सब की performances for me are going down the drain, you know, sadly. अच्छा, एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं फिर प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी प्रोडक्शन हाउसेस से और सारी टीम से, हॉस्पिटल में लड़की है, उसके मुंह पे लिपस्टिक क्यों लगी हुई है भाई? वो क्यों लग रहा है कि वो अभी अभी सैलून से निकल के आई है? उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी डीएनसी हुई है, वो उसको कुछ तो आप दिखाएं. अम्मा जो है वो मरने वाली हैं, ठीक है, शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी फेटल डिजीज, उनकी हालत खराब है. चलो मुझे घर में समझ आती थी कि शी लाइक्स टू मेंटेन हर सेल्फ, वो थोड़ा होकर आती है,
वो बिस्तर पे लेटी नहीं है, वो उठ के आई है, वो शी completely made up prim and proper, वो हॉस्पिटल पहुंची अपनी बहू को देखने के लिए. What happens is that हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. मैं दिलनशीन के लिए कैसे फील करूं जब दिलनशीन पूरे मेकअप में लेटी हुई है, उसकी लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक मुझे नजर आ रही है. हाउ डू आई फील फॉर दिलनशीन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, शी इज लॉस्ट हर चाइल्ड, वो बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है. मैं तो कह रही हूँ यार, ये मुझे तो कॉमिक सीन लग रहा है. मैं कह रही हूँ अच्छा, हॉस्पिटल में लिपस्टिक लगा के मतलब डॉक्टर के पास आप गई हैं. मैं मदर इन लॉ का दुख कैसे फील करूं कि वो, और कैसे फील करूं कि अरे वो बहू के और उसमें भाग के आ गई है, जब वो इतनी तैयार है और वो बिल्कुल मतलब सॉरी टू से, लेकिन वो मौत के कोने में बैठी है. हमजा की बहन को देखो, तो वो हर जगह वो बड़े से बैग के साथ चलती हुई आ रही होती. मैं तो सिर्फ अपना फोन उठाऊं, वॉलेट उठाऊं और भागूं. चलो आई एग्री, तो फिर भी कि वो कहीं और से आ रही है, बट ये तो कैरेक्टर तो उधर ही रह रही है ना. मतलब थोड़ा सा तो रियलिस्टिकली दिखाएं, मत कीजिए ये. एंड द टॉक्सिसिटी, आई एम सॉरी, नॉट जस्ट द लुक्स. उसने जो कहा कि वो मर भी जाए तो आई डोंट केयर, दैट डायलॉग डिड नॉट नीड टू बी देयर फॉर मी. भाई की बात कर रही हो तुम ना? भाई की नहीं, उसकी बहन, हमजा की बहन ने कहा कि दिलनशी मर भी जाए तो आई डोंट केयर. उसके डॉक्टर साहब, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मेरा भाई कहता है. हाँ, वो हमजा की बहन कहती है. वो तो खानदान ही पूरा, मतलब सॉरी टू से उनको ना ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर फितूर. आपने अगर कुछ बोलना है, वरना हम मूव ऑन टू परिजाद. I completely agree, we can move on to परिजाद. परिजाद की एपिसोड जो थी ना, थोड़ी सी काइंड ऑफ स्लो थी, लेकिन इंटरेस्टिंग थी. दैट्स द थिंग, ड्रैग नहीं थी, स्लो थी बट इंटरेस्टिंग थी. और मुझे ये इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि जिस तरीके से यूजुअली जब होता है ना कॉलेजेस की चीजें दिखाते हैं, या वो नॉन मेन लीड के अलावा जो बाकी चीजें जो दिखा रहे होते हैं वो बोरिंग हो जाती है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. लेकिन ये वाला इतने मजे का था कि द वे दे हैव डन इट, कि हम इंटरेस्टेड थे, हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, परिजाद कैसे इसमें एंटर होगा, उसका क्या रोल होगा. तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी इस बाकी एपिसोड में. आई लव द सीन ओथेलो का जो उन्होंने प्ले किया था. देखो बिल्कुल छोटा सा सीन था, बट दे पुट सो मच एफर्ट इन इट, और वो इतना रियल था. इट वाज रियली वेल डन. तो एक तो ये, एंड ऑल्सो यस, जिस तरह वो अपनी पोएम वो कर रहे थे, नरेट कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शादी. जिसको उसका गला दबा रहा होता है, वो एक और लड़की साइड से आती है स्टेज पे, तो मैं समझी शायद बाकी उसको कुछ हो गया, वो उसको चेक करने आई है. तो मैंने कहा नहीं, ये तो कैरेक्टर है, तो तीसरी हीरोइन है परिजाद की, सो इसको कुछ नहीं होगा, शी विल गो ऑन, यू नो. आई डिडंट अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो लेट्स गो बैक. पहले बता कि भाई वो पहुंच गए. आपका सवाल कि उनको जाना चाहिए था डिनर पे कि नहीं? पता नहीं परिजाद को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए. आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं. जब ओके, सो परिजाद के साथ ये जो आई थिंक हर इंसान के साथ जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि वो कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से आया, और उसको वो एक थोड़े से अंडर प्रिविलेज एरिया से आ रहा है, और अब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे लोग, कल्चर, सब कुछ बड़ा डिफरेंट है, एंड ही इज ट्राइंग टू एडजस्ट. तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. बहुत से लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरे. तो शाजिया, होता ही है कि जब आप इस तरह निकलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर एम्बिशन है. जैसे परिजाद में ये चीज है कि वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो फिर आप जाते हैं ऐसी सिचुएशंस पे, फिर आप वहां पे थप्पड़ वप्पड़ खाते हैं, थोड़ी बेइज्जती होती है, थोड़ा सा आप एडजस्ट नहीं होते, बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आपको रियलाइज होता है कि आप जो हैं वो हैं, यू हैव टू लिव विद इट. एंड ये लोग, ये शायद क्लास के, ये ग्रुप आपका नहीं है, बट ये मुझे लगता है प्रोसेस है. तो हाँ, उसको जाना चाहिए था, क्योंकि उस प्रोसेस के बगैर उसको कुछ, शायद उसको वो सबक नहीं मिलता जो उसको इस पार्टी से वो सबक मिला. और उसने बहुत इंसिस्ट किया था, उसने बहुत इंसिस्ट किया. वो बेचारा कहता रहा कि मुझ में, तुम में, आई लाइक हिज क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कि क्लास डिफरेंस बहुत है एंड इट्स नॉट राइट, और मैं नहीं कंफर्टेबल फील करूंगा. एंड यू वर सेइंग समथिंग, यू वांट मी टू रिएक्ट. वो इंसिस्टेंस तो मुझे समझ ही नहीं आई ना. वो तो मुझे इतनी बेवकूफाना लगी. आपने इतना इंसिस्ट किया, आपने बोला गाड़ी पे बैठे से पहले, ये मैंने पार्टी तुम्हारे ऑनर में थ्रो की. अरे भाई, ऑनर में थ्रो की है तो 10,000 और लोग वहां बैठे हुए थे, तुम्हारी अम्मा के जानने वाले. तुम परिजाद से 2 मिनट के लिए मिलने आई, और कॉलेज का एक बंदा नहीं था, और किसी को मुझे तो पार्टी सीन एक्चुअली जरा ऑफ लगा था. अम्मा का रिएक्शन बहुत ऑफ था. कोई जरूरत नहीं थी इस तरह रिएक्ट करने की कि मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना है. ये थोड़ा सा जो पाकिस्तानी ड्रामों में जब ये दिखाते हैं ना, तो मैं खुद थोड़ी सी ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि अच्छा खासा ड्रामा चल रहा है. और every scene, every frame, and I don't want to criticize Parizad because it's a fantastic drama coming in, but it was not needed. उसके दोस्तों को दिखाते वो आता, फिर भी परिजाद के साथ ये थोड़े एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दोस्त भी आपस में बातें करने लगे हैं, so it's taking time to परिजाद to settle in. But चलो, it's okay. Overall drama मजे का था. और I think
फ्रेंड्स उसके साथ होते तो शायद सही होता, मे बी वो Yeah. जरा अच्छा। बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट, वो जो पैसे मांगे उन्होंने कि तो मेरे लिए लिखो, व्हाई डिडंट ही टेक अप, ही नीडेड, उसको पता है सईदा को भी पैसे नहीं चाहिए नहीं, थे, उस उसने वक्त हिट नहीं किया था उसको, अब हिट किया है ना, ये मुझे ये कनेक्शन बड़ा अब अच्छा हिट लगा करेगा। फॉर हिम। या देखो अच्छा, परिजाद और सईदा का बड़ा कनेक्शन दिखाया है। फिर जब भाभी लोग बैठे हुए रात को डिनर पे बात कर रहे होते, खाना खा रहे होते, तो मुझे लगा हाँ परिजाद कुछ बोलेगा, लेकिन परिजाद के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, परिजाद को एक एक्साइटिंग चीज आई है, तो परिजाद खाना छोड़ के चला जा रहा है और कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ जिस फंक्शन पे मुझे जाना है। लेकिन फिर जब वहां पे जरा उसको झटका लगता है और फिर सईदा की मियां की वो बात सुन लेता है, तो आई लाइक द वे दे हैव टेकन इट एंड नाउ इट्स हिटिंग हिम। अब जस्टिफाइड होगा कि अब जब वो जाएगा और उस बंदे को बोलेगा कि मैं अपनी पोइट्री बेच रहा हूँ, तो मैं लेकिन वो तो संदूक में से वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उनकी विल। ओ मैंने ये नहीं प्रोमो देखा, सॉरी। प्रोमो में देखा कि प्रोमो वो, में ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इन द स्टोरी कि उन्होंने कहा है कि आधा आधा घर जो है वो तो सईदा के नाम पर है, हाँ एंड हाँ। किसी को नहीं पता, लेकिन वो संदूक में से जाके अब ढूंढ रहा है। अच्छा, एंड मुझे मुझे आई नहीं, सॉरी, थिंक मैं मुझे नहीं पता था। मेरी अजम्पशन यही थी कि आई ऑल्सो थॉट परिजात की हाँ जर्नी, और उसमें यही होगा कि इन वन सेक्शन ही विल सेल हिज पोइट्री, हिज वर्ड्स व्हिच ही डजंट वांट टू। प्रॉपरली, हाँ बिकॉज ये दिखाया इसीलिए कि कुछ ना कुछ तो होगा कि वो इतना डेस्परेट होगा। लेकिन ये बात भी अच्छी दिखाई है राबिया कि उसको अपनी फन की और अपने टैलेंट की इतनी कदर है कि इस तरह नहीं बेचा उससे, ही डिडंट लीप एट इट, ही या कुड हैव, बिकॉज पैसों को आई वाज कौन मना स्केयर्ड, आई वाज स्केयर्ड कि ही विल डू करे। इट, बट शुक्र है कि उसने नहीं किया। हाँ या सो वो ये uh, इतना सो शायद तुम जो कह रही हो, आई थिंक वो उसको उसी पे लेके ही, उसको घर के कागजात मिल जाएंगे, वो कुछ कोशिश करेगा लेकिन नहीं बेच पाएगा, फिर डेस्परेट होके वो उस तरफ जाएगा। मुझे दो बातें अच्छी लग रही है, ये जो पूरी चीज हो रही है वो ये, जब वो गुस्से में, जब वो निकलता है पार्टी से, तो तुमने नोट किया वो गुस्से में गाड़ी पे जब रोड पे चल रहा होता है तो पाँव मारता है, लाइक उसके परिजात को बड़ा हम धीमा और बड़ा वो समझते हैं, बट परिजात के अंदर भी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, ही किक्स दैट थिंग ऑन द रोड तो मुझे लग रहा है कि वो लेयर बाय लेयर परिजात के अंदर ना गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं, महरूमियां क्रिएट कर रहे हैं, उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी करें जो अब किसी ना किसी जगह उभर के आएगी, विल मेक हिम डू थिंग्स दैट वी वुडंट एक्सपेक्ट परिजात टू डू एट दिस पॉइंट। बट वो अंदर से इतनी चीज हो गई होगी, बैठ बैठ के बदतमीजियां बर्दाश्त कर करके, महरूमियां और ये सब देखे कि परिजात फिर कुछ करेगा, मुझे ये लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली राबिया यही दिखाएंगे आई थिंक कि एक इंसान के जितने भी अच्छे, नियत अच्छी है, इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन दुनिया की ठोकरें खा के वो भी शायद गलत रास्ते पे निकल जाए। I do want to point out again Ahmed Ali Akbar's performance, and also एक बड़ी interesting बात, going back to what Nazaz had said earlier, कि अगर तुम्हारी शक्ल सूरत से अल्लाह मियां ने तुम्हें नहीं नवाजा है तो तुम अपनी बाकी चीजें जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग करो अपनी शख्सियत की कि अपने आप को मुकम्मल कर लो उन बातों में। और मुझे लग रहा है कि परिजाद जैसे लोग जो होते हैं वो अपनी शख्सियत को इतना पुख्ता कर देते हैं कि हम उनको अच्छा लगने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे अब ये जो लड़की है, शी माइट फॉल फॉर हिम, और मे बी शी ऑलरेडी हैज फॉलन फॉर हिम डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी शक्ल सूरत कुछ नहीं है। नाहिद ने नहीं किया क्योंकि नाहिद सुपरफिशियल चीजें ही ढूंढ रही थी, लेकिन शायद और लोग इस मुझे तरह लगता है करें। परिजाद अभी उस स्टेज पे पहुंचा नहीं है जहाँ पे ये सब हो। हाँ परिजाद भी पहुंचा नहीं है, बट ये जो नया कैरेक्टर लुबना का आया वो भी इंटरेस्टिंग है कि उसकी क्या स्टोरी है। आई लाइक द लुक जो लुबना को दी हुई है, एंड उसको भी बड़ा नेचुरल रखा है और उसको कोई परफेक्ट नहीं दिखाया है, सो आई लाइक दैट। दो चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड, बात भूल गई मैं, परिजाद ने जो नाहिद का सोचा, जो उस वक्त वो पोइम बड़ी खूबसूरत पोइट्री उन्होंने पढ़ी, जो परिजात को वो कहती है कि लिखो, तो परिजात सोचता है नाहिद के बारे में। सो इट कैन बी बोथ वेज कि वो उसको अब वो दगा भी याद आ रहा है जो नाहिद ने किया, और ही मिसेस हर आल्सो, एंड ही इज यूजिंग दैट थॉट ऑफ नाहिद टू राइट। पहली थी मोहब्बत। वैसे मुझे लगता है परिजात हर किसी से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते, पहले नाहिद से, फिर बबली से, और अभी लुबना से भी वो मुस्कुरा के जैसे सोच रहे थे, तो वो फिसल जाते हैं बड़ी जल्दी परिजात, मुझे ये लगता है। अच्छा हाँ गो ऑन। एक और चीज जो नहीं, तुम बोलो। मैं सईदा और सलीम पे आ रही थी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? वो जो टर्न हुआ है, डिड यू लाइक इट? और अफसोस हो रहा था मुझे, बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर ऐसा दिखाया नहीं था, सो आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट, या तो शुरू से दिखाते। ही हैज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव, सईदा का हस्बैंड। अब वो ये चीज दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं तुम भाइयों से जाओ पैसे लेकर आओ।
अरे भाई जाओ तुम मेहनत मजदूरी करो, जो भी करना है अपना करो, वो क्यों लेकर है अपने भाइयों से पैसे, मतलब धमकी मत दो ना, वो खुद जाके लड़े तो लड़े, तुम धमकी नहीं दो उसको। So part of me was surprised कि वो इस तरह क्यों, because उसको बड़ा अच्छा दिखाया था, लेकिन part of me felt कि ये बड़ा realistic दिखाया है कि अच्छे अच्छे भी बुरे हो जाते हैं जब आपके हाथ पैर फूलते हैं, आपके पास काम नहीं होता, और अपनी बीवियों को अपने ससुराल के उनके मैके की वजह से मजबूर कर देते हैं। और यही रियलिटी क्योंकि दिखाई है, होता है ऐसे, हर तबके में होता है, सिर्फ इस तबके में नहीं होता। बहुत अफसोस हुआ देखकर, बट आई लाइक दैट सीन, वो एक सीन में दे कम्युनिकेटेड अ लॉट। अच्छा, इसमें मुझे ये बात है, बिफोर वी गो टू सईदा एंड परिजात का कनेक्शन, आई लाइक द वे कि ये पिछली 2 किस्तों से जायदाद की बात हो रही है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो परिजात ये जो ड्रामा है वो हैंडल कर रहा है कि किस तरीके से बहन भाइयों में जायदाद पे इश्यूज होते हैं और भाई जानते हुए भी सईदा का हक नहीं दे रहे। एंड ये बात भी कि बहुत दफा बहन भाई कुछ बैठे होते हैं जायदाद पे क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई बहन भाइयों में से एक होता है जैसे सईदा है जिसको जरूरत है, और वो जायदाद या घर बेचना जरूरी होता है ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो मुझे लगा परिजात ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हाईलाइट कर रहा है। लेकिन राबिया ये भी कि क्यों आप अपनी बीवी की जायदाद पे आपकी नजर क्यों है? वो अलहदा बात है, मैं एक अलहदा बात की बात कर रही हूँ, वो अलहदा बात है, मैं हक की बात कर रही हूँ, वो उसकी नजर होना हो, वो जायदाद सईदा का हक है और सईदा को मिलना चाहिए। आगे सईदा की मर्जी है कि वो भाई को दे या नहीं, अपने मियाँ को दे या नहीं दे, इसमें सईदा को जरूरत है। मियाँ की वजह से चाहिए उसको, मियाँ ने उसको मजबूर, मियाँ की वजह से ही चाहिए उसको जायदाद, मियाँ को ही नहीं अच्छा ओके, ये बड़ा लंबा चला जाएगा, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इन दैट जायदाद ऑल दैट। ओके, आई लव दैट लास्ट सीन परिजात, और जो वो शर्मिंदा होती है और वो जो देखता है उसको कि वो उसका दर्द समझ रहा है सईदा का, और वो जो कनेक्शन था सईदा और परिजात का हमेशा से, इट गेट्स रिक्रिएटेड अगेन। और तुम ये देखो शाजिया, बीच में परिजात अपनी जिंदगी में मगन था, तो वो थोड़ी देर सईदा से इस एपिसोड में वो हुए थे, लेकिन जब उसको भी धचका लगा, he went back to Saida. He went back to Saida because he knows he needs her, you know, वो उसका Saida is his only friend. उसका एक कुशन है ऑफ कंफर्ट, यू नो। सो आई लव दैट सीन, एंड दोनों की एक्टिंग केमिस्ट्री किरण ताबीर की और अहमद अली अकबर की बहुत जबरदस्त है, एंड आई लव दिस रिलेशनशिप बिटवीन सईदा एंड परिजात। I do, and it's a brother sister relationship जो हम कम देखते हैं इतनी अच्छी, हमेशा एक वो टॉक्सिक जैसे हमने फितूर में देखा है, so it's lovely to see that Nahid is making a return probably, और उनके थोड़ा सा जिक्र आया था, अब देखिए आगे क्या। तो सारे कैरेक्टर्स आई थिंक वापस आके उनका रैप अप तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत शायद हो। अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी, शायद ट्विटर पे मैंने परिजात के बारे में ट्वीट किया था, तो मुझे कुछ लोगों ने टैग करके बोला, I find it so अजीब सी मुझे बात लगी कि किसी ने कहा कि हाँ एक ओवरसाइज कोट पहना दो और ये कर दो और आगे दांतों को थोड़ा सा कर दो तो ऐसी लुक आएगी। I felt it was very very unfair to say this to about परिजात एंड अहमद अली अकबर। सिर्फ कोट पहनने की बात नहीं है, कोट डेफिनेटली जो लूज उन्होंने किया है वो दिखा रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यही अफोर्ड करता है, एंड ऑफ कोर्स अपीयरेंसेस मेक अ डिफरेंस। एक अच्छी फिटिंग के कपड़े लाके किसी को भी पहनाए तो वो इंसान ग्लैमरस और बड़ा कूल लग सकता है, उसी को आप एक धब्बा मतलब एक खुला वो चीज पहना दे तो वो बेचारा लगने लगेगा। तो यस, कपड़ों से उन्होंने प्ले किया एंड इट्स पार्ट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, बट आई फील, आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री, आई फील दिस वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर रिमार्क एंड अनफेयर। अहमद अली अकबर अपनी आंखों से, अपनी बॉडी से, अपने हाथों से, इतनी चीजों से, अपने लिप्स से, अपनी आई से, मतलब एक्सप्रेशन से कर रहे हैं। अगर पिछली एपिसोड में देखें जब नासाज उनको बोलता है बबली के बारे में, तो वो जो एक्सप्रेशन है उस वक्त अहमद अली अकबर का कि वो उसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं था, उसमें उनके दांतों का कोई दखल नहीं था, इट वाज हिज ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन, हिज बॉडी मूवमेंट। जब वो बबली बदमाश सीढ़ियों पे उसको रोक के कहती है अच्छा तुम तो बड़े चालाक हो, तुमने तो ये भी कर लिया, उस वक्त जो वो इतनी शर्माई सी हिचकिचाहट सी फील एक्सप्रेशन देते, it had nothing to do with these things। और वो बहुत देर तक कैमरा उनकी शक्ल पे ठहरा था, and there are times वो तो कोट तो उसने अभी पहना है कॉलेज आके, उससे पहले तो वो कोट नहीं पहने हुए था, the way he was walking, अभी जो उसने हाथ में लाया कैंटीन में, exactly the way he talked, I took a screenshot of that and we put that up on Twitter, and that scene got me, इतना uncomfortable feel वो कर रहा था। और फिर नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि अच्छा दोस्त, यू नो, सो पूरी परिजात की प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं, उसका जर्नी दिखा रहे हैं।
सो आई फील फैंस हम कोशिश करते हैं, अल्लाह करे कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम कोशिश करते हैं टू बी जस्ट एंड रियलिस्टिक, बट आई थिंक अननेसेसरली इस तरह की बातें करके आप शायद लोगों को लगता हो कि वो कह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कोई मतलब रीजन होनी चाहिए बात करने की। अब लोग बोलेंगे आप भी बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, बट आई फील कि हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम रीजन भी देते हैं और उसको लॉजिकल भी करते हैं। पता नहीं मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आई थिंक वी शुड रैप अप शादिया। अच्छा, हमारे पास चार ड्रामे थे ना, हमने खूब बातें करी क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ड्रामे की मैराथन नहीं थी लिस्ट। ठीक है, यस। ओके जी, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और शाजी आपने कुछ कहना है? मुझे कहना है कि बारिश अगर तेज हो गई है तो आप जल्दी अपने घर की तरफ रवाना हो और जाके घर में पकौड़े बनाइए और फ्यूचर के इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दें। आई थिंक बारिश रुक गई है, सो चेक करते हैं हम जाके। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप हमारे रिव्यू से एग्री करते हैं या नहीं करते। और वो जो सवाल मैंने पूछे हैं बीच बीच में जो मुझे आधे इस वक्त याद नहीं आ रहे, उनके जवाब देना मत भूलिएगा, स्पेशली उस वाले का जिसमें मैंने पूछा था कि शाजिया को बताना चाहिए कि उनके कोई जानने वाले या दोस्त आ रही हैं, या मुझे हर बार शाजिया से पूछना चाहिए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। शाजिया इसके ऊपर जवाब नहीं दे रही, आप लोग जवाब दे।